हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड। इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो हम आज की वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ये जानेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं एग्जाम के लिए। तो इसलिए हम सबसे पहले इन्हें ही देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड के अंदर। फर्स्ट हमारे पास आता है जुलाई 2019 का फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड का क्वेश्चन पेपर। हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट इज सेक्शन ए। इसके अंदर टोटल जो है 2 क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर 5 सब पार्ट्स होते हैं। टोटल जो सेक्शन ए है इसके अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल जो है ये 20 मार्क्स का हो जाता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन बी जिसके अंदर 3 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, तो टोटल सेक्शन बी जो है वो 20 मार्क्स का हो जाता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन सी। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट्स होते हैं जिसमें से 4 हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, ये 5 मार्क्स के होते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन आता है जिसके अंदर 4 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 3 हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, ये भी 5 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल सेक्शन सी जो है 35 मार्क्स का होता है। क्वेश्चंस जो है वो अलग अलग पैटर्न के पूछे जा सकते हैं। मतलब सेक्शन सी के अंदर 7 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट क्या होता है कि सेक्शन ए जो है वो सभी का 20 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी जो है वो भी 20 मार्क्स का होता है, एंड सेक्शन सी जो है ये 35 मार्क्स का होता है। टोटल पेपर जो है वो 75 मार्क्स का होता है। नाउ हम 1 बाय 1 करके देखते हैं हर एक सेक्शन के अंदर किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन ए। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डिफाइन थिक्सोट्रॉपी। यहाँ पर थिक्सोट्रॉपी की डेफिनेशन जो है वो लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है उसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन HLB। यहाँ पर HLB की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन को एसर्वेशन। को एसर्वेशन क्या होता है इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज व्हाट आर ब्राउनियन मूवमेंट्स। ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो क्या होती है उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डिफाइन इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन की डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन क्रीमिंग एंड क्रैकिंग इन इमल्शंस। इमल्शन के अंदर क्रीमिंग का क्या मतलब होता है एंड क्रैकिंग का क्या मतलब होता है, उन दोनों की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन सूडो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो रिएक्शंस क्या होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है, इन दोनों की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिखनी है। सेक्शन ए के अंदर मोस्टली सारी की सारी डेफिनेशंस जो हैं वो पूछी गई हैं। नाउ नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सस्पेंशंस, राइट इन डिटेल अबाउट द टाइप एंड स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशंस। सबसे पहले यहाँ पर सस्पेंशन की डेफिनेशन लिखनी है। देन जो सस्पेंशन होते हैं उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं एंड उसकी स्टेबिलिटी किस तरीके से होती है, तो इनके बारे में जो है डिटेल के अंदर यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट द वेरियस डिकम्पोजिशन एंड स्टेबलाइजेशन स्टडी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। यहाँ पर हमें जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो डिकम्पोजिशन की स्टडी होती है एंड जो स्टेबलाइजेशन की स्टडी होती है उसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन्यूमरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलोइड्स गिविंग देयर सलाइन फीचर्स एंड एग्जांपल्स। जो अलग अलग टाइप के कोलोइड्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखना है, एंड साथ ही साथ जो हर एक टाइप होता है उसके अलग जो फीचर्स होते हैं वो लिखने हैं, एंड साथ ही साथ एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी लिखने हैं। ये था कंप्लीट सेक्शन बी। नेक्स्ट आता है सेक्शन सी। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज राइट अ नोट ऑन लिक्विड इंटरफेसेस। लिक्विड इंटरफेसेस जो है इसके ऊपर एक नोट जो है शॉर्ट नोट यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज गिव मैथड फॉर डिटर्मिनेशन पार्टिकल साइज एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन बाय सीविंग। पार्टिकल साइज को किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं सीविंग मेथड के द्वारा, वो यहाँ पर कंप्लीट बताना है। नेक्स्ट इज डिस्कस द थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन की जो थ्योरीज होती हैं वो यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज राइट द मैथड्स टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अलग अलग मैथड्स कौन कौन से होते हैं जिसके द्वारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन किया जाता है, वो यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीजर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग। जो एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है, देन उसके लिमिटेशंस क्या होती हैं, ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर बतानी है। नाउ लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज क्लासीफाई द विस्कोमीटर्स एंड एक्सप्लेन कप एंड बॉब विस्कोमीटर। सबसे पहले विस्कोमीटर्स को क्लासीफाई करना है, उसके बाद में जो कप एंड बॉब विस्कोमीटर है उसे एक्सप्लेन करना है डिटेल के अंदर।
नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन न्यूटोनियन सिस्टम्स। न्यूटोनियन सिस्टम्स क्या होते हैं इसके बारे में एक नोट जो है वो यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। सो एक हमारे पास टॉपिक आता है सेकेंड यूनिट के अंदर डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। इसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स आते हैं जैसे कि प्लास्टिक एंड इलास्टिक डीफॉर्मेशन, हैकेल इक्वेशन, स्ट्रेस स्ट्रेन, इलास्टिक मॉड्यूलस। तो इन सब के बारे में जो है वो यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज राइट द एप्लीकेशंस ऑफ रियोलॉजी इन फार्मेसी। सो रियोलॉजी जो है इसकी फार्मेसी के अंदर क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं वो यहाँ पर लिखनी है। सो ये था कंप्लीट जुलाई 2019 का फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड का क्वेश्चन पेपर। नाउ नेक्स्ट आता है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड का मार्च 2021 का क्वेश्चन पेपर। इसके अंदर भी टोटल क्वेश्चन पेपर जो है वो 75 मार्क्स का एंड पैटर्न जो है वो भी सेम है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज distinguish the features and properties of different types of colloidal dispersion system। So जो अलग अलग टाइप के colloidal dispersion systems होते हैं उनके फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अलग अलग क्या क्या होती है वो हमें बतानी है। मतलब ऐसे डिफरेंस की फॉर्म में हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं एंड उनके फीचर्स जो हैं वो लिखने हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ हैकेल इक्वेशन, राइट इट्स एप्लीकेशन। सो सबसे पहले हैकेल इक्वेशन क्या होती है वो बताना है, देन उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं वो बतानी है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्शंस। सो इमल्शंस के लिए जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं उन्हें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशंस। सो जो फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशंस के दो टाइप्स होते हैं सस्पेंशंस के, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस जो है वो यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज गिव एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोमैरेटिक्स। सो माइक्रोमैरेटिक्स जो है इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं वो यहाँ पर लिखनी है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज गोल्ड नंबर एंड हाउ इट इज़ डिटरमाइंड। गोल्ड नंबर क्या होता है वो बताना है, देन उसे डिटरमाइन किस तरीके से करते हैं मतलब उसे निकालते किस तरीके से, उसका फॉर्मूला जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रग डिकम्पोजिशन। सो जो ड्रग का डिकम्पोजिशन होता है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वो यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन पैकिंग अरेंजमेंट। सो पैकिंग अरेंजमेंट क्या होता है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन ऑर्डर्स ऑफ अ रिएक्शन। सो अलग अलग ऑर्डर्स होते हैं रिएक्शन के, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई, सेकेंड ऑर्डर हो गई, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जो ऑर्डर्स होते हैं रिएक्शन के उसे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज गिव मैकेनिस्टिक एक्सप्लेनेशन फॉर द बिहेवियर ऑफ डायलेटेंट्स फ्लो। सो जो बिहेवियर होता है डायलेटेंट्स फ्लो का, उसकी जो मैकेनिस्टिक एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर हमें देनी है, मतलब वो बतानी है। सो ये था कंप्लीट सेक्शन ए। नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग इन डिटेल एंड हाउ द शेल्फ लाइफ ऑफ अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड। सबसे पहले यहाँ पर एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग जो होता है उसे डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में ये बताना है कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं उनकी शेल्फ लाइफ को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। Next question is what are viscometers? Give the classification and explain in detail the principle and working of falling sphere viscometer। सबसे पहले ये बताना कि विस्कोमीटर्स होते क्या हैं, उसके बाद में क्लासिफिकेशन बताना है विस्कोमीटर्स का, उसके बाद में डिटेल के अंदर फॉलिंग स्फेयर विस्कोमीटर जो है उसे एक्सप्लेन करना है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, उसकी वर्किंग किस तरीके से होती है, ये चीज़ बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर कॉलॉइड्स, डिस्क्राइब इन डिटेल वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स। सो यहाँ पर सबसे पहले ये बताना कि कॉलॉइड्स होते क्या हैं, उसके बाद में जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं कॉलॉइड्स की वो डिटेल के अंदर यहाँ पर बतानी है। सो ये था कंप्लीट सेक्शन बी। नेक्स्ट इज सेक्शन सी। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, राइट थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन। सो सबसे पहले ये बताना है कि इमल्सिफिकेशन होता क्या है, उसके बाद में इमल्सिफिकेशन की थ्योरीज जो है वो यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज व्हाट आर डिफरेंट मैथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज, एक्सप्लेन कंडक्टिविटी मैथड इन डिटेल। सबसे पहले ये बताना है कि अलग अलग मैथड्स जो होते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज के वो कौन कौन से होते हैं। उसके बाद में जो कंडक्टिविटी मैथड उसे डिटेल के अंदर यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन कंट्रोल्ड फ्लॉक्यूलेशन विद डायग्राम। सो जो कंट्रोल्ड फ्लॉक्यूलेशन होता है उसे डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ उसका डायग्राम जो है वो भी बनाना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन डिफरेंट शेप्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ कॉलॉइड्स। सो कॉलॉइड्स की अलग अलग शेप्स क्या होती हैं एंड उनकी एप्लीकेशंस क्या होती है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन थिक्सोट्रॉपी। सो थिक्सोट्रॉपी के ऊपर एक कंप्लीट नोट जो है वो यहाँ पर लिखना है। लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज एक्सप्लेन फिजिको केमिकल फैक्टर्स इफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म।
जो फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म की स्टेबिलिटी होती है उसे इफ़ेक्ट करने वाले जो फिजियोकेमिकल फैक्टर्स होते हैं उन्हें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशंस। सस्पेंशंस की स्टेबिलिटी जो है उसके ऊपर एक नोट हमें लिखना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन नॉन न्यूटोनियन सिस्टम्स। नॉन न्यूटोनियन सिस्टम्स को जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज व्हाट आर डिराइव्ड प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर्स, एक्सप्लेन हीलियम डिस्प्लेसमेंट मैथड। पाउडर्स की जो डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है, सबसे पहले ये बताना है कि डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाउडर्स क्या होती हैं। उसके बाद में जो हीलियम डिस्प्लेसमेंट मेथड है उसे डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना है। ये था कंप्लीट मार्च 2021 का फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया हो किसी भी टॉपिक के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड डेफिनेटली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।